हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पे। और आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में और सुनने में, समझने में। ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है, कि कोई विरोधाभास नहीं है। ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज का वीडियो मेरा ये है कि क्या हम वास्तव में शाकाहारी हैं या हम वास्तव में मांसाहारी हैं, या अगर मैं इस बात को ज़्यादा ये कहूँ कि क्या हम वास्तव में हम प्योर वेजिटेरियन यानी कि प्योर शाकाहारी हैं, तो ये बात ऐसी है या नहीं है। मैं आज इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में इस बात पे बहस होती रहती है कि मांसाहार अच्छा है या शाकाहार अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर करना चाहूँगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो हर एक इंसान की अपनी अपनी समझ होती है। लेकिन हम पहले समझे रहते हैं कि हम वास्तव में हैं क्या, हम शाकाहारी हैं या फिर मांसाहारी हैं। तो देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा अगर कोई एक लाइन में जवाब मुझसे मांगे कि इसका क्या जवाब है, तो मैं ये कहूँगा कि ना तो हम शुद्ध शाकाहारी हैं और ना हम शुद्ध मांसाहारी हैं। हम मिक्सचर हैं दोनों का। हम किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दोनों चीज़ों का सेवन करते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, मछली नहीं खाई, हम तो भी शुद्ध शाकाहारी हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है कि हम में से कोई भी शुद्ध शाकाहारी नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। चाहे कोई कितना भी शाकाहारी हो, दही हर कोई खाता है और दूध हर कोई पीता है, और दही और दूध में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो भी एक मांसाहार का रूप होते हैं। दूसरी चीज़, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से मैं अगर बात करूं या किसी भी व्यक्ति से मैं कहूं, या अगर ये कहा जाए कि मैं चैलेंज करके ये बात कह सकता हूं, तो ये गलत नहीं होगा कि कोई मुझे ये साबित करके दिखाए कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, ये निर्जीव हैं। क्योंकि आमतौर से हमारे समाज में इस बात को लेके नफ़रत फैलाई जाती है कि भाई जीव हत्या करना पाप है। ठीक है, जीव हत्या करना पाप है, मैं भी ये बात मानता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मांसाहार की भी जीव हत्या करना पाप है। तो अगर हम प्लांट्स को खा रहे हैं काट के, तो क्या प्लांट्स का खाना जीव हत्या नहीं है? प्लांट्स का खाना भी जीव हत्या है मेरे अनुसार, अगर हम प्लांट को लिविंग यानी कि जीवित मानते हैं तो। और मैं नहीं समझता कि कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी इंसान इस बात से इनकार करेगा कि प्लांट जो है नॉन लिविंग है यानी कि मृत हैं। प्लांट भी जीवित हैं, इसी तरह से एनिमल्स भी जीवित हैं। लेकिन एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए ये बात कही जाती है कि जो एनिमल्स को खाते हैं वो गलत करते हैं और जो प्लांट को खाते हैं वो सही करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को बनाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मांसाहार करना शुरू कर दें। लेकिन मांसाहार न करना या शाकाहार करना या शाकाहार न करना मांसाहार करना, ये टेस्ट के बेस पर यानी कि आपकी पसंद नापसंद के ऊपर तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोचकर ऐसा करता है कि नहीं, अगर मैं सिर्फ सब्ज़ी खा रहा हूँ तो मैं शाकाहारी हूँ, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। कहाँ कहाँ हम इनडायरेक्टली मांसाहार करते हैं या डायरेक्टली मांसाहार करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे कि आपको मैंने बताया कि दही में और दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो मांसाहार में ही आएंगे अगर इसको देखा जाए तो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो आपका हम कैप्सूल खाते हैं, हम में से हर एक इंसान ने दवाई खाई है, एलोपैथिक दवाई खाई है, आयुर्वेदिक दवाई खाई है। इनके कैप्सूल का जो कवर होता है, जो इनका जो जिसके अंदर कैप्सूल के अंदर दवाई जो भरी होती है, उसका जो कवर होता है वह जिलेटिन नाम के सब्सटेंस का बना हुआ होता है। जिलेटिन नाम का एक पदार्थ होता है, उसका बना हुआ होता है। और ये जिलेटिन हमें मिलता है मीट से। जो पशु होते हैं, जो हमारे चौपाए जो होते हैं, उनकी आंतों में से चर्बी निकाल के उस चर्बी से ये जिलेटिन बनता है। और किसी को मेरी बात पर अगर ना यकीन हो तो गूगल पर वो डालकर देख सकता है कि जिलेटिन के सोर्सेस क्या क्या हैं। जिलेटिन हमें प्लांट से भी मिलता है, लेकिन प्लांट से जो जिलेटिन मिलता है वो जिलेटिन बहुत महंगा होता है, और उस जिलेटिन को कंपनी वाले इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको बहुत महंगा पड़ता है। एनिमल से जो जिलेटिन हमको मिलता है वो बहुत सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मिल जाता है। चर्बी के रूप में उस जिलेटिन को इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल्स की चर्बी को, आंतों में से चर्बी निकाल के उसको सड़ा गला के उसको तैयार करके प्रोसेस करके उससे जिलेटिन निकाला जाता है, और उस जिलेटिन से कैप्सूल के कवर बनाए जाते हैं, जो कैप्सूल हम खाते हैं। तो इस तरह से हम मांसाहार करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ जो हम लेते हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं,
वो बिना बैक्टीरिया की मौजूदगी के नहीं बनाए जा सकते, यानी उनके साथ साथ हम बैक्टीरिया भी खाते हैं। यहाँ तक कि पेट को सही करने वाली जितनी दवाइयाँ होती हैं उसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो बिल्कुल जीवित होता है, और उसको हम खाते हैं दवाइयों के साथ साथ ताकि हमारा पेट ठीक रहे। इसी तरह से दूध में और दही में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनसे दही जमता है, और अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो दही नहीं जमेगा। और आप दही की एक बूंद को माइक्रोस्कोप में रखकर देख सकते हैं, वो बैक्टीरिया आपको उसमें चलते फिरते घूमते दिखाई देंगे बिल्कुल आपको। तो अगर हम दही ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं या हम जिलेटिन ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं मांसाहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जीवों से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे खाएं कुछ भी, लेकिन मांसाहार करने वालों से नफ़रत मत कीजिए। कोई अगर मांसाहार करता है तो ये उसकी अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को बहुत ज़्यादा मुद्दा बना लेते हैं, इशू बना लेते हैं, और ऐसे लोगों के घर खाते पीते भी नहीं हैं जो मांसाहार करते हैं। तो इस चीज़ को मैं सही नहीं समझता, क्योंकि मांसाहार हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सभी कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में सभी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेय पदार्थ हैं, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें वो सारे केमिकल्स पाए जाते हैं जो मीट में पाए जाते हैं। फ़र्क ये है कि वो हमको दिखते नहीं हैं। अब आप कहोगे जो दिखता नहीं है उसको हम कैसे मान सकते हैं कि वो है? अरे भाई, ईश्वर भी तो हमको नहीं दिखता, उसको भी तो हम मानते हैं कि वो है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिखने या ना दिखने पर निर्भर नहीं करती, उनका होना ही काफ़ी होता है। बहुत सारी दवाइयाँ हम ऐसी खाते हैं जिसमें वो सारे प्रोडक्ट मिले हुए होते हैं जो मांसाहार में आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम शाकाहार करते हैं, जो जिन प्लांट्स को, जिन सब्जियों को हम शाकाहारी मानते हैं, उन सब में भी प्राण होते हैं। और वैज्ञानिक तौर पर यह बात सत्य है, प्रूफ है, साबित है कि अगर हम पौधों को काटते हैं तो उनको भी उतना ही दर्द होता है जितना कि किसी प्राणी की, किसी जीव की हत्या करने में होता है, या हम ये कह रहे हैं जितना किसी पशु की हत्या करने में होता है या पक्षी की हत्या करने में होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने पूर्वजों की, उस समय की जब खेती नहीं होती थी तो उस समय भी लोग क्या खाते थे? या तो कंदमूल फल खाते थे या फिर मांस खाते थे। मांस तब भी खाया जाता था और आज भी खाया जाता है। अगर मांस खाना किसी कुरीति में आता या अंडे खाना किसी कुरीति में आता तो शायद प्राचीन काल के लोग मांस नहीं खाते। लेकिन जब कुछ भी नहीं था, जब लोग फलों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, जब भी वो जीव जंतुओं का शिकार करके खाया करते थे, तो उस समय से मांस खाने का प्रचलन चला आ रहा है और आज भी चला आ रहा है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मांस खाने के नुकसान ज़्यादा हैं या मांसाहार के नुकसान ज़्यादा हैं, शाकाहार के नुकसान कम हैं। तो देखिए, ये चीज़ इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी चीज़ कौन कितनी मात्रा में ले रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। आहार कोई बुरा नहीं है, ना मांसाहार बुरा है ना शाकाहार बुरा है। आप अपनी पसंद नापसंद के आधार पर उसको आप चुन सकते हैं, पूरा अधिकार है सबको। और मैं किसी से भी ये नहीं कहूँगा कि किसी के कहने से वो अपना आहार चेंज करे, जो खाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे से नफरत करे इस बात को लेकर, ये चीज़ सरासर गलत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बराबर में एक घंटे का बटन आता है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ आपको मिलती रहे और आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आनंद के साथ, खुशी के साथ खाते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच कर रहिए, बचाव के पूरे तरीक़ों का इस्तेमाल कीजिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।